तस्वीरों को आप देखिए, इन तस्वीरों में आप पहचानिए इनको कि क्या आपको कहीं से भी आपको लग रहा है कि ये वहां पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों की भीड़ है? जी नहीं, वहां पर कुछ उपद्रवी या कहें कि जी ये गुंडे और बदमाश वहां पर पहुंचते हैं और उस प्रदर्शन स्थल को अपने कब्जे में ले लेते हैं। पहले बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं, गिरा देते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि कोई पुलिसकर्मी प्रत्युष नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पीछे हट चुकी थी पुलिस, बैकफुट पर आ चुकी थी। बैरिकेडिंग तोड़ते हुए सीधा रास्ता मिला और सीधे अस्पताल के अंदर उस बिल्डिंग में जहां पर कोने कोने पर सबूत मिल सकते हैं, उसको तहस नहस कर दिया गया। जी, हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुकांता मजुमदार इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुकांता जी, इस हालात को देखकर आप क्या कहेंगे? कौन थे ये लोग, कौन थी ये भीड़, कौन थे ये गुंडे? देखिए, जिस तरीके का हालात कल रात में आरसीकर में तैयार करने की कोशिश की गई, ये डराने धमकाने की कोशिश है कि डॉक्टर्स अपना आंदोलन बंद कर दें और जनता जो आंदोलन कर रही है, इस जो घिनौना करतूत हुआ है आरसीकर में, उसके खिलाफ लोग आंदोलन कर रहे हैं और इसको डराने के लिए ये कोशिश है। अब किसका कोशिश है तो समझ में आता है कि जो लोग नहीं चाहते कि धरना हो, जो लोग नहीं चाहते कि लोग आंदोलन करें, जो लोग नहीं चाहते कि जो अपराधी है वो अरेस्ट हो, सही जो अपराधी है जी, तो उन लोगों का काम है। इसमें पूरी तरीके से नियोजित तरीके से प्लानिंग के द्वारा इसको किया गया। इसकी आगे आने वाले समय में अगर सरकार अरेस्ट नहीं करती तो बेलेघाटा से लोगों को घुसा के हर बार उस दिन हमारे बेलेघाटा से ऐसे ही हमारे एमएलए अग्निमित्रा पाल और हमारे काउंसिलर सजल घोष को ऐसे घेर दिया गया था। उस दिन अगर हमारे लोग नहीं आते तो अग्निमित्रा पाल के साथ कुछ गलत भी हो सकता था, ऐसी हालात क्रिएट किए गए थे। तो ये जो मनमानी है, ये जो बांग्लादेश वाला सिचुएशन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ तृणमूल कांग्रेस के लोग, इनको रोकना पड़ेगा इस देश के लिए। लेकिन टीएमसी तो आरोप बीजेपी पर लगा रही है। देखिए, बेलेघाटा से जहाँ से लोग आए हैं वहाँ पे बीजेपी को वोट नहीं मिलता। बीजेपी का पार्टी अब इसमें नहीं है। एक बार ठीक से इंफॉर्मेशन ले लीजिए। मैं चैलेंज करता हूँ टीएमसी के लोगों को कि बेलेघाटा से जो लोग आए थे कौन थे, एक बार उनका आइडेंटिटी थोड़ा निकालिए, उसमें बीजेपी के कौन थे एक बार दिखाने के लिए बोलिए। जी, तो सुकांता मजुमदार जी, ये जो प्रोटेस्ट वहां पर चल रहा था, रिक्लेम द नाइट इस नाम से, वहां पर अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि इसकी आड़ में बीजेपी के कुछ लोग वहां पर पहुंच गए और उन लोगों ने सब कुछ हाईजैक कर लिया। देखिए, रिक्लेम द नाइट जो चल रहा था पूरे पश्चिम बंगाल में चला और बीजेपी के नाम से नहीं चला। बीजेपी के एक भी झंडा कहीं पे नहीं था। उसमें सारे समाज के लोग उतरे थे, वामपंथी लोग भी उतरे थे, जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी आइडियोलॉजी से अलाइनमेंट जिनका नहीं है, ऐसे लोग भी उतरे थे। सब उतरे थे जो पॉलिटिक्स से कोसों की दूरियां बनाए रखते हैं। ऐसे महिलाएं कल रास्ते पे निकली। लेकिन मैं अभिषेक बनर्जी सहित सारे टीएमसी के नेताओं को चैलेंज करता हूं कि बेलेघाटा से आरसीकर में जिन लोगों ने घुसकर तोड़फोड़ की, उनका परिचय थोड़ा एक बार निकालिए, नाम निकालिए तो पता चल जाएगा। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि इसमें आप पुलिस की भूमिका को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पुलिसकर्मियों की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरी साजिश के तहत यहाँ पर लोग आए, उपद्रव आए और 40 ऐसे प्रदर्शनकारी जो कि प्रदर्शन में पहले देखे ही नहीं गए, ये कहाँ से आ गए अचानक रात में? पुलिस की भूमिका को कैसे देख रहे हैं? कल जो आए उसमें पुलिस की भूमिका, जब वो लोग आए, पुलिस की भूमिका जो देखी गई वो बहुत ही खराब भूमिका देखी गई, क्योंकि पुलिस ने पूरे भीड़ को आरसीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर घुसने दिया। पुलिस के पास कोई इनपुट नहीं था, इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था। पूरा भीड़ घुस के मंच को तोड़फोड़ किया, अंदर घुस के हॉस्पिटल के इंस्ट्रूमेंट को तोड़फोड़ किया, वार्ड में घुस गए थे। यहाँ तक कि आज सुबह डॉक्टरों की तरफ से बयान आया है कि लोग महिला हॉस्टल में भी घुस गए थे और महिलाओं के साथ कुछ भी हो सकता था, बलात्कार जैसी घटना कल भी हो सकती। लेकिन पुलिस को अगर लॉ एंड ऑर्डर संभालने में नहीं आ रहा है, असमर्थ रह रही है सरकार, तो ममता बनर्जी को रिजाइन कर देना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट से बोलना चाहिए कि आप आके संभालिए, हमें दीजिए, हम 5 मिनट में संभाल देंगे सब। जी, सुकांता जी, क्या सबूतों को मिटाने की कोशिश थी? ये प्लानिंग के तहत हुआ कि भीड़ की शक्ल में जाकर के सबूतों को मिटा दो? देखिए, जो भीड़ घुसी थी वो भीड़ जाके वो जो जहाँ पे घटना घटी, जिसे कॉन्फ्रेंस रूम बोला जाता है, कॉन्फ्रेंस रूम में घुसकर वहाँ पे तोड़फोड़ की भीड़ ने।
ये टारगेटेड काम था। इस भीड़ को किसने लाया था इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तब जाके पता चलेगा। और मैं बोल रहा हूँ 4-5 का आप आइडेंटिटी बाहर लाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि पुलिस 4-5 की लोगों का पूरी इसमें ये लापरवाही भी हो सकती है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा अवॉइड वाला जो बिहेवियर है, इग्नोरेंस वाला बिहेवियर है वो हो सकता है ताकि भीड़ अंदर घुसे और ऐसे कृत्य करे। सुकांता जी, पुलिस ने इनडायरेक्टली सहायता की है, हेल्प किया है इस भीड़ को तोड़ करने में और इस भीड़ को सबूत जुटाने की पुलिस ने हेल्प किया है। पुलिस का ड्यूटी है वहाँ पे भीड़ को रोकना। अगर आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था तो आपकी इतनी बड़ी पुलिस महकमा क्या कर रही है? क्या जरूरत है इस पुलिस को रखने की? जनता की पैसे से आप पुलिस पाल रहे हैं आप, या पुलिस ठीक सही बात बताइए। पुलिसकर्मी भी घायल हुए, लेकिन सुकांता जी बड़ी घायल तो हुए, लेकिन अगर आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट नहीं है, पहले गाना तो ज्यादा दूर नहीं है, वहाँ से लोग आए थे ऐसे सुनाई दे रहे हैं, तो आपका इंटेलिजेंस इनपुट रहेगा तो आप वहाँ पे रैप लगाएंगे, रैप के द्वारा मेंटेन करेंगे भी। क्यों नहीं कोई प्रिकॉशन नहीं? पुलिस का ऐसा कहना है कि गलत मीडिया अभियान के कारण ऐसा हुआ है, इनपुट्स नहीं थे। ये एक बड़ा सवाल जरूर है सुकांता जी, लेकिन उनका कहना है पुलिसकर्मियों का कि गलत मीडिया अभियान और उसमें जो बातें उसकी वजह से उग्र हो गई भीड़। देखिए हिंदी में एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं पा रही है, इसके मीडिया के ऊपर, कभी ऑपोजिशन के ऊपर, कभी इसके ऊपर उसके ऊपर। कलकत्ता पुलिस ने ट्वीट किया था कि एक विशेष पार्टी के लोगों ने तोड़फोड़ किया, फिर उस ट्वीट को मिटा दिया उन लोगों ने। तो क्यों मिटा दिया? कौन से पार्टी के लोग ने किया? एक बार निकालिए आप, अब तो ये डेटा निकालिए जी। अब तो रेप एंड मर्डर के सीबीआई के हाथ में है, सीबीआई इसकी जांच कर रही है। किसको बचाने की कोशिश की जा रही है? जो आरोप बीजेपी लगा रही है कि उस कांड में सिर्फ एक नहीं है बल्कि कई गुनहगार शामिल है, किसको बचाया जा रहा है? सबूत मिटाने की कोशिश हो रही है। पहले से ही पुलिस बोल रही थी कि आत्महत्या की घटना है। बार बार जो बयान पलटे जा रहे हैं वो दिखाता है कि पुलिस कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। दाल में कुछ काला है या पूरा दाल ही काला है। हम जो सुन रहे हैं डिफरेंट जो चैट ग्रुप है जिसमें डॉक्टर्स लोग वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि कोई एमएलए का बेटा कहीं। ठीक सुकांता जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।